नमस्कार। योग श्रृंखला में आपका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अब तक योग करना शुरू कर दिया होगा और अगर नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके योग को अपने जीवन में उतारिए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ और बोलती रहूँगी कि अगर आप रेगुलर योग करना शुरू करते हैं तो इसका प्रभाव अपने मन, मस्तिष्क और शरीर पर बहुत जल्दी देखना शुरू कर सकते हैं। आज जो आसन हम आपके साथ करने जा रहे हैं उसे प्रसारित पदोत्तासना भी कहते हैं और वाइड लेग फॉरवर्ड बैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पैरों के बीच में गैप बनाकर हम इस आसन को पूरा करते हैं, जो मैं भी आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं वाइड लेग फॉरवर्ड बैंड पोज या प्रसारित पदोत्तासना। प्रसारित पदोत्तासना करने के लिए सबसे पहले ताड़ासन पोज में जाइए। ताड़ासन वो है जो हमने सबसे पहले जो आसन किया था, दैट इज ताड़ासन पोज। थोड़ा अपनी बॉडी को वार्म अप करिए। तिर्यक ताड़ासन भी आप कर सकते हैं बॉडी वार्म अप करने के लिए। धीरे धीरे वापस आइए। अपने पैरों के बीच में 3-4 फुट का गैप आप रख सकते हैं, जितना भी आपको कंफर्टेबल हो। और अपनी बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए आगे झुकना है। ध्यान रखिए, रीढ़ की हड्डी आपकी बैकबोन झुक, इस तरह से शरीर नहीं, इस तरह से नहीं झुकाना है। बैकबोन स्ट्रेट। लेट मी शो यू द साइड पोज एज वेल। पैरों के बीच में 3-4 फीट का गैप एंड बैकबोन स्ट्रेट। स्ट्रेट बैकबोन नीचे लेके जाएंगे। बैकबोन इस तरह से नहीं होगी, कर्व नहीं होगा, बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। इस बात का खास इस आसन में ध्यान रखें। और स्ट्रेट बैकबोन, बैकबोन को आगे की तरफ खींचते हुए, आगे की तरफ खींचते हुए धीरे 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 नीचे जाएंगे। धीरे, जितना बॉडी बेंड कर सकते हैं उतना बॉडी बेंड करिए। जितना बॉडी बेंड कर सकते हैं आराम से, धीरे धीरे, जितना बॉडी बेंड हो जाए। और अगर आप सिर नीचे लगा सकते हैं अपने पैरों के बीच में तो अपने सिर को नीचे लगाइए। अपने हाथों को आप किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। अगर हाथ दोनों पैर पे, हाथ दोनों जमीन पे टिक जाएं तो अच्छा है। अगर उससे भी ज्यादा आपकी बॉडी बेंड कर पा रही है, फ्लेक्सिबल है, तो आप अपने पूरी कोहनियों के साथ अपने हाथ को जमीन पे टिका सकते हैं, जैसा कि। लेकिन बैकबोन स्ट्रेट रखते हुए हम नीचे जाएंगे और अपने सिर को जमीन पे टिकाएंगे। अगर हथेलियां टिक रही हैं, ठीक है, आप दोनों हाथों को इस तरह से टिका सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, इस आसन में आपके पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, पैर बेंड नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। पैर स्ट्रेट रखते हुए जितना आप बेंड कर सकते हैं उतना बॉडी बेंड करिए। इसका एक और वेरिएशन है जो मैं आपको बताऊंगी। इसमें हाथों को हम पीछे लेके जाते हैं और इस तरह से हाथों को बांधते हैं, क्रॉस फिंगर करके एकदम कस के दोनों हाथों को पकड़ेंगे और बॉडी धीरे धीरे नीचे जाएगी और हाथ आपके धीरे धीरे ऊपर आएंगे, इस तरह से। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, नीचे, धीरे धीरे वापस आएंगे। जब भी आप इस आसन से वापस आए, पहले अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़े, उसके बाद इस आसन से वापस आए। सो दिस इज कॉल्ड प्रसारित पदोत्तासना, या इसे वाइड लेग्ड फॉरवर्ड बेंड भी बोलते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड कीप लाइकिंग अस आवर वीडियोस एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच। प्रसारित पदोत्तासना करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपको सिर दर्द में बहुत राहत मिलती है, और अगर माइल्ड डिप्रेशन का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करता है। प्लस आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, आपकी हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रांग होती हैं, बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। सो वेरी गुड आसना। एक बात बस ये ध्यान रखनी है कि जितना आप अपना बॉडी बेंड कर पाएँ सिर्फ उतना ही बॉडी बेंड करिए। किसी भी तरीके से अपने शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती मत करिए।
और जिन लोगों को बैकबोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो प्लीज़ इस आसन को अवॉइड करें, ना करें। और जिनको बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या बॉडी में पेन है, या जो लोग डॉक्टर से कोई कंसल्टेंसी ले रहे हैं, या जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके इस आसन को किसी भी आसन को पूरा करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि योगा, जो भी योगा कर रहे हैं या जिन्होंने भी योगा करना स्टार्ट किया है, वो ज़रूर अपने जीवन में कुछ ना कुछ फ़र्क महसूस कर रहे होंगे। योगा के साथ आप कुछ चीज़ें अगर और ऐड कर देते हैं तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आप अपना खान-पान थोड़ा सिंपल कर देते हैं, ऑयली फूड छोड़ दें, मीठा कम कर दें, तो आपको ओवरऑल अपनी बॉडी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट उसका दिखाई देगा। और अगर एक बार आपको अपनी बॉडी में इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो जाए किसी भी तरीके से, एक्सटर्नली या इंटरनली आप अच्छा फील करते हैं, तो दिस इज़ आई मीन ग्रेट सोर्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट एक महीना थोड़ा-सा अपनी कमर कसिए, थोड़ा-सा जल्दी उठने में तकलीफ़ होगी, कोई बात नहीं, होने दीजिए। सुबह उठ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। शरीर को उठाने में शुरू-शुरू में बहुत तकलीफ़ होती है। इन सब तकलीफ़ों से आगे बढ़िए और अपनी बॉडी, अपने लाइफ में कुछ हेल्दी हैबिट्स को इंक्लूड करिए। You will be benefited and you will definitely love it. Thank you so much for watching us.